गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्सरसाइज 13.3 और हम चल रहे हैं कोण पर। सबसे पहले मैं आपको शेप बनाता हूँ इसकी कि इसकी शेप कैसी होती है कोण की। आइसक्रीम तो खाई है ना कोण वाली, उसी के अकॉर्डिंग होता है कोण। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिए। बेटा ये ए है, ये बी है, ये इसका। अगर बेटा इस पूरी ए बी को देखोगे यहाँ पे, मतलब इसकी ए बी को देखोगे तो ये होता है हमारा डायमीटर यानी कि व्यास। और ये भी जानते हो ओ बी है, ओ बी यानी कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट माना तो ये क्या हो गई बेटा, ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। पूरा लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। मतलब ए बी मतलब डायमीटर हो जाएगा। ओ बी बराबर ओ है, ये क्या है बेटा हमारी रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। ये भी आप जानते हो। क्लियर हो गया होगा बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं सी मानता हूँ बेटा। ये देखो, ये जो है ये जो ये आ रही है ना, ये हमारी बी सी, इसे बोलते हैं हम एल यानी कि स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब बोलते हैं बेटा तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है बेटा, इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। और ये जो हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये तो आप जानते हो ना, इसे ऊंचाई। क्लियर हो गया होगा। एच हमारी क्या हो गई, हाइट यानी कि ऊंचाई। और एल हो गई हमारी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है, स्लैंट हाइट और तिर्यक ऊंचाई। अब बेटा मैं आपको बता दूं, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है यानी कि स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई मैंने आपको बता दी। तिर्यक ऊंचाई निकालते कैसे बेटा, देखो ये हमारा बन रहा है ऐसे, यानी कि ओ बी और सी बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये तो होता है आधार यानी कि बेस। मतलब जैसे हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो जहाँ जैसे हमारे पैर जो चूबे पड़े हैं वो क्या होता है हमारा आधार। जैसे हमारी हाइट हुई है, खड़ी हुई है, जैसे हम खड़े हुए हैं तो हाइट हो गई वो, यानी कि ऊंचाई हो गई। मैं इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ सबको। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो होता है इसे बोलते हैं हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। क्लियर है बेटा। ये निकलती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। एक पाइथागोरस थे, उन्होंने अपनी प्रमेय दी थी पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या थी कि ये जो है यानी कि हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस एच का वर्ग, यानी कि आधार को हम ए लिख लेंगे, कर्ण को हम के लिख लेंगे और ऊंचाई को हम, ये क्या है ऊंचाई है ना, या इसे हम लंब भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लंब। क्योंकि यहाँ पे जो बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, इसे तो बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ये है हमारा 90 डिग्री का, ये हमारी लंबाई हो गई। तो हम एच भी लिख सकते हैं हाइट, या हम इसे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। यानी कि हम इंग्लिश मीडियम वाले तो इस टाइप से ध्यान रखना, और हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके होता है बेटा, कर्ण के वर्ग के। क्लियर है। या ये चीज़ याद रखना कि जो ये हमारी आधार और लंब होता है ना, इन दोनों का सम का वर्ग
मतलब पहले तो इनका स्क्वायर और फिर इनका सम किसके बराबर होता है, इस तीसरी लाइन के बराबर होता है। तो कैसे भी लिख सकते हैं हम इसे, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस OB का वर्ग। इसी प्रकार ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा, यही वाला तो लिया था मैंने। एक इसका मान तो क्या था, R था, इसका मान क्या था, H था, और ये हमारी L थी, यानी कि सिलेंट हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, यानी कि कैसे था, L² बराबर R² प्लस H² हो गया। यानी कि एक तरफ तो ये वाली L इसका वर्ग किसके बराबर होता है, R² प्लस H² के बराबर हो गया। ये बेटा हमारा वर्ग में है, इसका अगर हम स्क्वायर इसे हटाएंगे तो ये इसे रूट में आ जाएगा, R² प्लस H²। ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई सिलेंट हाइट का फॉर्मूला हो गया, जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि बेटा इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने सिलेंडर में और क्यूबॉइड में पढ़े थे ना, इसी प्रकार पढ़ते हैं हम किस में, सिलेंट हाइट ऑफ द कोन निकालने का था ये तो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई R² H। ठीक है, 1/3 पाई R² H। इसी का टोटल सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R प्लस L। याद रखना, पाई R प्लस L। और एक होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई RL। क्लियर हो गया, ये तीनों फॉर्मूले हो गए बेटा। इन तीनों फार्मूलों को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना, कोन वोन को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, ठीक है। अगर जो भी परेशानी हो फार्मूला, वो मुझ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। इससे एक्सरसाइज जो 13.2 थी सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम थी, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कोन से रिलेटेड क्वेश्चन वाली वीडियो मिलेगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।